हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस मैथ्स की क्लास में। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से सॉरी बोलूँगा कि मेरा ये वीडियो बहुत दिन बाद आया है। काफ़ी बच्चे मुझसे ये कहते रहे कि सर बहुत गैप हो गया है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैं पहले उन सभी बच्चों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आया है। और लेकिन अब मेरी कोशिश ये बराबर रहेगी कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है मैं अपना वीडियो इसमें डालता रहूँ और आप लोग इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। देखिए बच्चों, मैंने इससे पहले आपको सबसेट की बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई थी और आपने हो सकता बिल्कुल ध्यान दिया होगा, पढ़ा भी होगा। उसी की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए मैं बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सेट की बात की, हर तरह के सेट की बात की और जो है कौन किस तरह से उससे रिलेटेड होता है उसकी भी मैंने बात की। अब उसी में कुछ और क्वालिटीज आती हैं, उसमें और जो है क्या कहते हैं ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, देखिए सेट बहुत ब्रॉड चैप्टर है। प्रॉपर्टीज डिफिनेशंस ही इसकी जान है। अगर ये प्रॉपर्टीज और डिफिनेशंस आपको क्लियर है, दिमाग में है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले बहुत थ्योरम हुआ करती थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें बहुत थ्योरम्स हुआ करती थी। इसके बेस सॉल्व करना, उसको प्रूव करना बहुत लॉजिकल ब्रेन कॉन्सेप्ट लगता था। बट अब जो है 11th और 12th में लगभग सभी बोर्ड में बहुत ही डिफिनेशन लेवल तक और कुछ एग्जाम्पल लेवल तक जो है इसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो हम उसी लेवल पे ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है आज के लिए कि सबसेट ऑफ अ सेट। देखिए सबसेट की बात क्या करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने बहुत लेता भी हूँ, क्योंकि आप सभी स्कूल जुड़े हुए हैं तो स्कूल का एग्जांपल लेना ज्यादा आसान होता है आपको समझने के लिए और समझाने के लिए। तो सबसेट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए कि स्कूल एक सेट है। स्कूल एक सेट है स्टूडेंट्स का, बच्चों का। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, हर एक क्लास होती है, सेक्शन होता है। तो जो हर एक क्लास है वो क्या हो गया, उस स्कूल का एक सबसेट हो गया, एक पार्ट हो गया। ठीक है भाई, पूरा स्कूल, उस पूरे स्कूल को हमने जो एक सेट मान लिया, उस सेट के कुछ पार्ट्स हो गए। तो जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सबसेट। क्या बोलते हैं इनको, सबसेट बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या है देखिए जरा, कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। मतलब कोई एक सेट है ए, वो इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। बी का सबसेट कब कहलाता है, इफ ईच एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए क्लास 11 मैथ्स एक सेक्शन डिवाइड किया, तो क्लास 11 मैथ्स का हर एक लड़का उस स्कूल का ही तो लड़का हुआ ना। ऐसा तो होगा नहीं जो उस स्कूल का लड़का नहीं होगा वो भी 11th मैथ्स में आके पढ़ लेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि क्लास 11 का यानी फॉर, यानी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एक लड़का 11 मैथ्स का हर एक लड़का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी इज ऑल्सो एन स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो सबसे तो ऐसे बनेगा क्योंकि स्कूल के बच्चों को ही लेकर तो हम बनाएंगे। तो डिफिनेशन इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिखिए, लिखा है कि ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज। देखिए ये सिंबल डबल इंप्लाइज का है, मैंने आपको बताया है इसलिए। ठीक है, कि अभी देखिए क्या लिखा है, इट इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें उस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। सेट है, देखिए सेट हुआ, सबसेट भी एक सेट हुआ, सेट का पार्ट भी सबसेट हुआ। तो सबसेट को लिखने का तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। यानी अगर x a में है तो, और अगर ऐसा x जो a में है वो b में भी हो जाए तो a क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ b। a सबसेट ऑफ b। अगर कोई 11 मैथ्स का लड़का है, वो स्कूल का लड़का हो गया, तो हम कहेंगे कि वो जो क्लास 11 मैथ्स है वो उस स्कूल की एक सबसेट हो गई। अब जरा सोचिए कि स्कूल के बहुत से, एक जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं कि स्कूल की तरफ से चलता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला उसमें हर स्कूल के बच्चे आते हैं। तो क्या वो क्लास 11 का जो सेक्शन होगा मैथ्स का उस कोचिंग में, क्या वो हर स्कूल के का सबसेट होगा क्या, क्योंकि उसमें हर स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं? ऐसा तो होगा नहीं। इसमें तब सबसेट होगा जब उस कोचिंग का हर एक लड़का उसी कोचिंग के किसी स्कूल का लड़का होगा। तो ये डिफिनेशन होती है सबसेट ऑफ सेट की।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफिनीशन, और ये जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम इसको इस तरह दिखाते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अभी कुछ चीजें हम बताएंगे कि इसमें कैसे इसमें सबसेट और प्रॉपर सबसेट की क्या बात होती है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख ले रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि ए 1 2 3, बी 1 2 3 4 5। अब जरा इस पे ध्यान से देखिए कि इसमें ए जो है, यानी ए का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट किसके अंदर बैठा हुआ है, बी के अंदर, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 1 2 3 यहां भी बैठा हुआ है, 1 2 3 यहां भी बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। बहुत सिंपल एग्जांपल है, और इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स हम करेंगे भी। ठीक है, देखिए मैंने सोच के रखा है कि पहले मैं डेफिनेशन वाले पार्ट्स को क्लियर कर लूं, उसके बाद बहुत ढेर सारे हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं उसको बैठेंगे 2-4 लेक्चर उसके लिए लगाएंगे, जिसमें कि आपको पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जिसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट की। देखिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट बहुत अंतर होता है। A set A is said to be a proper subset of a set B if A is subset of B and A is not equal to B। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में छोटा सा अंतर होता है, और वो अंतर क्या है, A is subset of B, ठीक है, A is subset of B and this is what, A is proper subset of B, A is proper subset of B। देखें ये जो नीचे सिंबल लिखा हुआ है, ये सिंबल किसको शो करता है, इक्वलिटी को। ठीक है, अगर यहां पर इक्वलिटी साइन हट जाएगा, इक्वलिटी नहीं रहेगा, तब वो क्या बन जाएगा, दैट A is proper subset of B। अब जरा देखिए क्या इसमें अंतर आता है, क्या फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा, अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे A 1 2 3, B 1 2 3 4, तो अगर आप ध्यान देंगे तो A एक ऐसा सेट है जो B से छोटा है, B के अंदर बैठा हुआ है, पर B के बराबर नहीं है। तो इस केस में अगर देखा जाए, तो A B का प्रॉपर सबसेट बनेगा, A B का प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है, अब जरा अच्छा ठीक, A B का प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग, अब सोचिए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या हम लिखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब हमें किसी सेट के बारे में ये नहीं पता होता है कि वो सेट सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है, तो हम जनरली क्या करते हैं, इसी सिंबल का यूज करते हैं। जब तक ये स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि प्रॉपर सबसेट है, तब तक हम इसी सिंबल को यूज करते हैं, इस सिंबल के। ठीक है, हम तब तक इस सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अब इसको अगर हम ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम क्लियरली क्या लिख सकते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब हमें एक्स और वाई के बीच में ये पता नहीं होता है कि उसका प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है, तो हम जनरली इसी को यूज करते हैं। ये जनरल नोटेशन है और हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर सबसेट के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक, इसमें एक चीज और सोचने की बात होती है
कि प्रॉपर सबसेट में एक डिफिनेशन हम या इस तरह से एक्सप्लेन और कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। अब वो अलग बात है कि ए के सारे बी में हो जाए और बी के सारे एलिमेंट ए जैसे ही हों, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं। क्या, जरा ध्यान सोचिए, देखिएगा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी should not be a member of A। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, A इज नॉट इक्वल टू B का मतलब ये हुआ कि A किसी भी कीमत पे B के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब B में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ A, यानी B में एक ऐसा एलिमेंट कम से कम होना चाहिए जो A में नहीं है, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉपर सबसेट और सबसेट का। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा था। अगर आप यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखें प्रॉपर सबसेट का, जैसे n है, n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ i। i मींस इंटीजर, या z लिख दीजिए, z भी आपको पता है, बताया गया है। n इज प्रॉपर सब, क्यों? क्योंकि z में अगर आप ध्यान देखिए, नेचुरल नंबर में क्या क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट। z के अंदर क्या क्या है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इससे क्या मतलब देखिए, n पूरा बैठा हुआ, लेकिन z का एक ऐसा एलिमेंट जो n के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z। n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z। तो अब अगर हम नंबर सिस्टम को देखें प्रॉपर सबसेट के टर्म्स में, तो क्या आता है, देखिए, n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z, z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ q। ठीक है, और एक और समझ लीजिए कि इसको मैं अगर होल नंबर ले लूं, इसमें 0 1 2 डॉट डॉट, यहां क्या ले लूं मैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z, यानी n प्रॉपर सबसेट किसका है, w का। w प्रॉपर सबसेट किसका, z का। z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ q and q is proper subset of r and r is proper subset of c। c means complex number। तो ये देखिए, ठीक है, n is, ठीक, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारा सबसेट ऑफ सेट का एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट का। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर मालूम चल जाना चाहिए कि जब हम इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या यूज हो रहा है, प्रॉपर सबसेट। और जब हम इस सिंबल की यूज की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ क्या होता है, सबसेट। उस केस में क्या हो सकता है कि ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जनरली वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन में, स्टैंडर्ड क्लासेस में हम हमेशा ये सिंबल ही यूज करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, जब तक कि ये ना बोला जाए कि प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर सबसेट बोल दिया गया तो हम इसी सिंबल का यूज करते हैं। वैसे भी जनरली हम लोग कभी कभी अक्सर नेचुरल नंबर को z का सबसेट भी दिखा देते हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सबसेट तो खैर है ही, ठीक है, प्रॉपर भी है लेकिन सबसेट तो है। तो इस चीज को हमको तो ध्यान देना है, इस पे बहुत ज्यादा हम जोर इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत स्पेशल केसेस में, स्पेशल कंडीशंस में आता है। जनरली हम सबसेट की ही बात करते हैं। ठीक है, वैसे हर एक सबसेट जनरली कोई ना कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट ही होता है। अब आइए कुछ रिमार्क्स की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पर। जैसे कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, जैसे डेफिनेशन दिखाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का सबसेट तो होगा,
लेकिन ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ज्यादा उसको करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे लगता है एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। भाई हर एक सबसेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट 1 2 3 दिया गया है। अब मैंने एक सेट बनाया, एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास सेट ए है, मैंने एक सेट आर बनाया, इसमें एक्स यानी ऐसे एलिमेंट रखे सच दैट ये देखिए मैंने एक सेट आर बनाया, कोई भी सेट नाम लिख सकते हैं। उससे मैंने डेफिनेशन क्या रखी कि उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट आएंगे। वो एक्स कहाँ होने चाहिए, वो सारे एक्स क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। और वो नेचुरल नंबर्स, वो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर एंड 4 से कम। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब देखिए जरा 1 2 3 जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ सॉरी आर, ए इज सबसेट ऑफ आर। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि आर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब उसी चीज को डिफिनेशन बनाने के लिए देखिए, यहां पर देखिए ए आर के सबसेट है, तो आर भी तो ए का सबसेट है, क्योंकि आर में भी वही एलिमेंट है, ए में भी वही एलिमेंट है। तो जब अगर ए आर का सबसेट हो सकता है तो आर ए का सबसेट हो गया। अब इससे क्या मालूम चला, इससे ये मालूम चला कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए, तो उसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। अब आप ध्यान देखिए, ए और ये जो आर है दोनों सेट क्या है, सेम है, इक्वल है, एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। तो अगर एक कोई सेट, दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट्स हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, दोनों सेट इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ठीक, यहां पर बात करें थे एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 बना, तो ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया। तो यानी हर एक सेट अपने आप का सबसेट, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट उसमें से लेके दूसरे सेट में भी डाल दें तब भी वो क्या बन जाएगा, सबसेट ही बनेगा। ठीक, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। जैसे एम्प्टी सेट, मान लीजिए कि एक ग्लास पानी भरा हुआ है, तो वो जो पानी है वो पानी ग्लास के अंदर है, यानी ग्लास का एक पार्ट है। अगर वो पानी निकाल दिया जाए तो ग्लास क्या हो गया, खाली हो गया। लेकिन वो खाली जगह भी किसका पार्ट है, ग्लास का ही तो पार्ट है कि नहीं। तो वो खाली जगह ग्लास का ही पार्ट है, भले खाली दिख रहा है, खाली है लेकिन ग्लास का ही पार्ट है। तो एम्प्टी सेट क्या है कि अगर मान लीजिए कि ए में से सारे एलिमेंट को निकाल के हम दूसरे सेट में डाल दें तो ए खाली हुआ, लेकिन ए कभी ना कभी एक सेट तो रहा होगा, खाली है लेकिन कभी ना कभी एक सेट रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट, यानी हर सेट कभी ना कभी कोई ना कोई तरीके से खाली होना ही होना है, हो गई। ठीक है, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट हो जाएगा। तो देखिए हमने ये देख लिया, ए सबसेट ऑफ बी वाला, इसको देख लिया और इसको देख लिया, ये भी हमने समझ लिया। देखिए बहुत सारी चीजों को आपको क्या होता है जब आप सोचते हैं अलग तरीके से, देखिए एग्जांपल्स तो 10 20 दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने डिफरेंट नजरिए से भी चीजों को नहीं सोचते हैं, कुछ और चीज लेकर नहीं सोचते हैं, कुछ और चीज रख कर नहीं सोचते हैं, तब तक कुछ चीजें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होती हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप एग्जांपल्स में कम दे रहा हूँ, लेकिन आपको मजबूर होना पड़ेगा कि आप कुछ एग्जांपल्स अपने से भी ढूंढें, अपने से भी देखें। और कहीं अगर कोई और को डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो है क्वेश्चन मुझे बताएं, जो भी क्लियर होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। चलिए एक चीज और देखते हैं कि लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। ए अगर बी का सेट है और बी सी का सेट है तो ए इज सबसेट ऑफ सी। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि किसी घर में दो बाबा लोग हैं, दादा लोग हैं, ठीक है। तो
उन दो दादा लोगों के भी एक पिताजी होंगे, तो पिताजी की एक फैमिली थी, उसके अंडर में कौन आया, दो दादा लोग की फैमिली आई। उन दो दादा लोगों की फैमिली में भी लड़के होंगे, उनकी भी फैमिली होगी। वो जो फैमिली आई वो उन दो दादाजी के अंडर में आई, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरी फैमिली है, तीसरी पीढ़ी की, वो क्या हो गई, दादाजी के पिताजी की फैमिली के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी का सेट है, सबसेट है, और बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझते हैं एग्जांपल से। ठीक, एग्जांपल क्या कहें, जैसे मान लीजिए 1 2, ठीक है, बी 1 2 3 4। अब देखो यहां पर क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है। आप जरा देखो, मैंने एक सेट सी ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो यहां पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, बी सबसेट ऑफ सी। अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी है, तो अगर ए बी के अंदर बैठा हुआ, बी सी के अंदर बैठा हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखिए, जो ए के 1 2 एलिमेंट है वो सी में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, नो सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे ए है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन क्या अगर हम प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन को अगर आप देखिए, तो ए को अगर ए का सबसेट होना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट, तो उसमें एक एलिमेंट कम होना पड़ेगा। तो अगर ए को ए का सबसेट करने की बात करेंगे, तो एक एलिमेंट कम हो कहां से पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट। सिंपल भाई, होता क्या कि एम्प्टी देखिए, ये सेट ए है, ये सेट एम्प्टी है। देखिए प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन क्या है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 5 में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 2 3 तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो 5 में नहीं है, तीन ऐसे एलिमेंट है जो 5 में नहीं है, तो 5 तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। सबसेट तो है ही, लेकिन प्रॉपर हो गया क्योंकि ए के कोई भी एलिमेंट 5 में नहीं है। ठीक है, ये हमारी चीज कहानी थी आज तक की सबसेट को लेकर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। और अगर कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हो सकता है ये ऐसे पूरी चेन के थ्रू कि कुछ ऐसे लोग के पास पहुंच सके जिनको ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू।